आइए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब्र, शुक्र और ईमानदारी में गुजारी। एक छोटे से गांव में फातिमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था, आमदनी भी कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और ईमान बहुत मजबूत था। सुबह होते ही वह सबसे पहले नमाज फज्र अदा करती, फिर अपने बच्चों को दुआएं देकर स्कूल भेजती। उसके बाद वह अपने घर का काम निपटाती और मोहल्ले की औरतों को कुरान पढ़ना और अच्छे तौर तरीके सिखाती। लोग अक्सर कहते, फातिमा, तुम्हारे पास न दौलत है न गहने जेवर, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक कहाँ से आती है? फातिमा बड़ी सादगी से जवाब देती, रौनक चेहरे की नहीं, दिल की होती है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत और सब्र हो तो चेहरा भी चमक उठता है। एक बार गांव में बहुत बड़ा इम्तिहान आया। चारों तरफ महंगाई बढ़ गई, कई घरों में खाने को अनाज भी न रहा। फातिमा के घर में भी बस थोड़ी सी रोटियां बची थीं। उसी वक्त एक भूखी पड़ोसन उसके दरवाजे पर आई और बच्चों के लिए रोटी मांगी। फातिमा ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, ये हमारी आखिरी रोटियां हैं, लेकिन अल्लाह की राह में बांटने से कभी भूख नहीं लगती, बल्कि बरकत होती है। उसने सारी रोटियां पड़ोसन को दे दीं। बच्चे थोड़ी देर भूखे रहे, लेकिन उसी शाम अल्लाह की रहमत बरस गई। एक अनजाना मुसाफिर गांव में आया और जब उसने फातिमा का सब्र और दरियादिली देखी तो उसने उसे अनाज, कपड़े और रोजमर्रा का सामान दे दिया। गांव की औरतें ये देखकर हैरान थीं और कहतीं, देखो, औरत अगर सब्र और शुक्र करे तो अल्लाह उसकी मदद आसमान से भेजता है। फातिमा ने हमेशा औरतों को यही समझाया, बहनों, असली खूबसूरती कपड़ों या गहनों में नहीं, बल्कि हया, अखलाकम और सब्र में है। जब औरत अपने घर को ईमान से संभालती है तो वही घर जन्नत का बाग बन जाता है। फातिमा की यही नसीहतें आज भी गांव की औरतों को याद हैं और लोग उसे गांव की मां कहकर याद करते हैं। सबक इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत की असली इज्जत उसके ईमान, सब्र और हया में है। छोटी सी मदद भी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी होती है। औरत अगर चाह ले तो अपने घर को जन्नत जैसा बना सकती है।